तो बेनती कर मुन नायसर कहकर जोर बहोर चरण सरोवर नाथ जने कवं तजे मत मोह। मुनि ने इस प्रकार अत्रि मुनि ने विनती करते हुए सिर नवा करके हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान मुझे आप अपनी भक्ति ऐते दीजिए, इसलिए मेरा प्रेम आपके चरण कमलों में ते बना रहे। तब रामचंद्र भगवान ने मैया सीता जी का इशारा दिया कि यानी मैया अनुसुईया हैं, परम सतियों में यानी श्रेष्ठ हैं, आप उनके पास जाकर के कुछ ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो मैया सीता जी उनके पास रहते गई। अनुसुईया के पद गए सीता मिलिया बौरे सुशील विनीता। परम यानी शीलवती और ब्रह्म सीता जी अत्रि की पत्नी अनुसुईया के चरण पकड़ करके और मिली। ऋष पत्नी मन सुख दिखाई, जय जय सीताराम हरे, आस सदे अनकट बैठाई, जय जय सीताराम हरे। मैया अनुसुईया अपने तपोबल से देख रही हैं कि आदि शक्ति मैया और यानी लक्ष्मी जी आज मर्यादा को रखते हुए मर्यादा वेश में आज अयोध्या में यानी आई हैं। जनकपुरी ते व्याय के तो मर्यादा में रहते हुए आज मेरे चरण पकड़ रही हैं। तो आस सदे निकट बैठाई, उन्होंने सोचा ये अपना काम कर रही हैं तो मैं अपना काम करूंगी। तो मैया सीता जी को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के पास में ते बैठा। देव्य वसन भूषण पैराए, जेन तनु तनायमल सुहाए। जब मैया अनुसुईया के पास में इंद्र के द्वारा दिए हुए दिव्य आभूषण थे और वस्त्र थे और वे उनको यानी पहनाए, जिनकी कांति नित्य नहीं यानी घटती नहीं थी, बढ़ती रहती थी, और पहना करके और वे कहने लगी, कैर से बधु सरस मृदुवानी, जय जय सीताराम हरे, नार धर्म कछु ब्याज बकानी, जय जय सीताराम हरे। तब अत्रि की पत्नी मैया अनुसुईया ने मैया सीता जी को बड़े मीठे वाणी में मीठे वचनों से जो नारी का धर्म होता है और यानी उस धर्म के बारे में कछु यानी इंद्र और स्त्रियों के यानी कुल धर्म स्त्री धर्म को बखान करके यानी वे कहने और कह रही हैं कि ही सीता सुनो, मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुने राजकुमारी। अत्रि समझा रही है कि हे सीता, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई यानी सभी तरीका से हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक हैं, सीमा से आगे हित करने वाले नहीं हैं। मित प्रद सुन सवाराज कुमारी, अमित दान भरता बह देई, अदम सोनार जो सेवन तेई। अमित दान हरता वैदेही, परंतु हे जानकी पति मोक्ष दे सकता है, ना तो
माँ दे सकती है, ना पिता दे सकता है, ना भाई दे सकता है। पति होता है वो मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष दे सकता है, असीम सुख दे सकता है। मतलब समाज का कोई भी प्राणी केवल पति को छोड़ करके असीम सुख नहीं दे सकता, और पति असीम सुख दे सकता है। वह स्त्री अदम है, कौन सी? जो पति की सेवा नहीं करती है। तो धीरा जादारा मित्र नारी आपाते काल पर के चार चीज है। चार चीज यानी समय समय पर उसको यानी परखना चाहिए। पहला है धीरज। घरवान ने भारी यानी खुराक खवाई मोड़ा है कि जे भी रक्षा करेगो, कुटुंब में, परिवार में, गांव में दुश्मन से लड़ाई होगी, बाय बहुत तगड़ो धीरज है। और लड़ाई में यानी पहुंच गयो, और भाई बरोबर के भैया लठिया लग गई, खून दे के ड्रप के भाजिया को धीरज टूट गयो। काय को धीरज है? वो धीरज नहीं माने, वो धीरज नहीं माने, वो भैया की बूंद गिर गई खून थे तो चौथो बल आ जाओ के तो मत जाओ और क्या मारा रहे। ऐसे समय पे धीरज की युद्ध क्षेत्र में धीरज की परख होती है। धर्म की परख यानी होती है। जो ब्याह उठाओ भैया खत्म है जाए, पुत्र खत्म है जाए, स्त्री खत्म है जाए, तो तुम्हारा यानी धर्म आड़े नहीं आओ। कहते ना भारी एक्सीडेंट भाव बाको पुत्र बचो, क्यों? बाको पुण्य आड़ो आयो। अगर हमने धर्म करो होगो, हमने पुण्य करो होगो तो पुण्य धर्म आड़ो आवेगो, और हमने कछु करो ही ना तो आड़ो का आवेगो, वे तो यानी मारे जाएंगे। और मित्र मित्र यानी मित्रता तो बहुत करते हैं, आजकल के करते हैं यारी। जय जय सीताराम हरे तागर तक यार की नारी, जय जय सीताराम हरे। ऐसे मित्र हैं। ऐसे मित्र को कभी यानी मित्रता की दर्जा नहीं देना चाहिए, परखना चाहिए। आवत ही आदर करे और जात ही करे चवा, तुलसी ऐसे मित्र के मत भूल दीजो पाए। मतलब आवत ही तो आदर करे। अरे भाई मित्र बहुत दिन में आयो, आज भैया भरी जेठ मिले, और चलो ये फिर कह जी आओ पैसा मांगे जाए, कौन को काम होगा तात आओ नहीं, अब तक क्यों नहीं आए हो ये। हाँ, तुलसीदास जी कह रहे कि हे भैया संतो, तुलसी ऐसे मित्र के मत भूल दीजो पाए। भूल के भी ऐसे मित्र के पैर रहते नहीं देंगे तो कैसे कह दे? आवत ही आदर कर जात ही देवे रोए, तुलसी ऐसे मित्र के भूख कोई रही हो सोई। मित्र की परिभाषा बताते हुए कहता है कवि के हे भैया सज्जनों सुनो। मित्र भैया के मित्र के दरवाजे पहुंच गए और मिलने के लिए आतुर होकर के दौड़ने लगा, जैसे कृष्ण भगवान सुदामा के लिए दौड़ते आए कि हे सुदामा, हे मित्र, आंखन में आंसू आ जाएं और यानी बड़े प्रेम ते यानी मिले, ऐसा मित्र होए। और जब चलवे की कहते हैं कि भैया बहुत दिन में आवे और रुक जा, कल चलो जाइयो, कल विदा मांगे तो के हे भैया आज रुक जा, परम चलो जाइयो, क्योंकि मित्र के लिए उसको यानी प्रेम है। ऐसो मित्र ते होए। और जात ही देवे रोए, और जैसे बिछुड़ होए, मिलत एक दारुण दुख दई, मिलत एक दारुण दुख दई, बिछुड़त एक प्राण। जब बिछुड़न हो मित्र मित्र का जो बिछुड़ होता है तब दोनों के गले अवरुद्ध हो जाते हैं। मित्रता तो वही है। और नारी, नारी को भी यानी परखना चाहिए समय समय पर।
आपते काला पर किए चारी। जब आदमी पे विपत्ति पड़े तो चारों को यानी समय समय पे यानी परख होते चाहिए। यानी घर में पैसा ना तो तायनो दे जाएगी कि तेने बेका ने का बनवाए दो का कह दो। मैंने तो ते घर में आज तक सुविधा सुख देखो ना ने अपने माँ के दे दुआती ले आवा तो बिन दही पे तो काट रही हो और नहीं तेरा तू यानी मैं संग बाजार गो हो आतन दे दुआती ले पाई तो तू बताए दे 100 तरह के यानी तायन ये दे देंगे। और मैं यानी भैया बंधन ने जो यानी झुमकी कुंडल बनावाए भी तेने गहने धते तेने मुका बनवाए 100 तरह को यानी कहेंगे। ऐसी स्त्री पतिव्रता स्त्री नहीं है। पति और मैया अनुसुईया कहने लगी के ब्रादरो गवस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधिय अति दीना। पतिव्रता का पति कैसा हो? वृद्ध हो, बूढ़ो होए, रोगवश होए और बहुत जड़ मूर्ख होए, धन से हीन होए, आंधर होए, बहर होए, क्रोधी होए और दीन होए। फिर भी ऐसे पति के लिए ऐसे पते कर्म किया पर माना नारे पाव जमापुर दुख नाना। ऐसे पति हों और ऐसे पति को यानी स्त्री अपमान करे तो यूं समझ लो वो यमपुर की यानी वासी है। पतिव्रता स्त्री ऐसे होए कि पति चे वृद्ध होए या रोग बस होए, जड़ होए, धनहीन होए, अंध होए, बहर होए, क्रोध होए और फिर भी यानी उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो। एक पतिव्रता स्त्री थी और उसका पति बहुत कामी था तो पतिव्रत और था वो विकलांग। पड़ोस में उसने कहा कि हे यानी अपनी पत्नी से कहा कि रात में मैं उसके पास जाऊंगा, मैं चल नहीं सकता हूं, इसलिए अब तू यानी मुझे पहुंचा दे। पिछले दरबारे से मैं अपने कंधे पे बैठा के भाई कुदा दे। वो कुदायो, पहुंच गयो, लौट के आयो। तब यानी देवता कहने लगे कि एक बात बताऊं, ये तो पतिव्रता होते हुए भी इसने ऐसा काम करे, इसको यानी श्राप देते हैं। तो आए करके यानी देवता ने उनको श्राप दिया कि यानी सुबह होते ही तू विधवा है जाएगी। उसने गंगा जल लेकर के कहा कि सुबह होगा ही नहीं, मैं पतिव्रता हूं और मैं यानी ये वचन देती हूँ कि सुबह होगा ही नहीं, सुबह नहीं होगा तो यानी मैं विधवा कैसे हो जाऊं। तो सब देवता इकट्ठे है जो ये पतिव्रता ऐसा मत करे, निकल जो सृष्टि की व्यवस्था है वो खत्म है जाएगी। तो पतिव्रता में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो पतिव्रता वही है जो ऐसे पति हैं फिर भी उसका अपमान नहीं करे, उसकी सेवाएं करे। अब यानी कहती हैं पतिव्रता कैसी होती हैं। एक धर्म एक व्रत ने काये बचना मना पते पद प्रेम। मन से, वचन से और कर्म से और पति के सेवायते करे। आज कल यानी वचन ते ज्यादा करते, मन ते ना करते की पते नहीं। पति अपने काम पे गया और पत्नी अपने काम पे चली गई और आगे आके तो यानी तो पुल बांधते हैं कि मतलब जैसी पतिव्रता है तेना हती। पतिव्रता स्त्री वही है, धर्म से, मन से, वचन से, कर्म से और व्रत से सभी तरीका से पति के पद में यानी चरणों में ही उनका नियम है, पति के चरण में ही प्रेम है,
पति के चरण में ही यानी प्रेम है, भक्ति है, ज्ञान है, जो कुछ भी है पति के यानी प्रेम। अगर ता घर में न को पतिव्रता के लक्षण होंगे, वह घर में गरीबी आ ही ना सकती। जग पतिव्रता चार विधि वेद पुराण संत सबके। संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता हैं, यानी मई अनुसैया कह रही हैं सीता जी से, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ संत ते कहते हैं। उसको यानी मैं कहती हूँ हे सीता, अब आप ते सुनिए। पहली, ओ तमा के सब समान सपने हुआना परोस जगनाई। उत्तम पतिव्रता स्त्री वही है जिसकी यानी जागृत अवस्था की तो बात बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस सपने हुआना परोस जगनाई, स्वप्न में भी पर पुरुष को यानी दर्शन ते नहीं करती हैं। मध्यम परे पत देख कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और दूसरे नंबर की यानी पतिव्रता स्त्री कैसी होती है, जो अपते बड़ो है ताए तो पिता के समान मानती हैं, बड़ो को है ताए भैया के समान है ते मानती हैं, छोट हो ताए पुत्र के समान है ते मानती हैं। धर्म विचार समझ कुल रही सोन काष्ट त्रिया श्रुते हसके। और अपने कुल की मर्यादा समझ करके बनी रहती हैं, धर्म विचार समझ कुल रहेगी। यानी धर्म कई प्रकार के होते हैं, मतलब परिवार का धर्म क्या है, अपने वंश का धर्म क्या है, जाति का धर्म क्या है। मतलब अपनी जाति तो छोड़ेंगे, दूसरे के संग जाएंगे तो परिवार हमारे तो कहोगे कैसे अंश की है, कैसे वंश की है, कैसे समाज की है, कैसे खानदान की है ये। और तो धर्म विचार मतलब मन में तो वाकई में लालसा रहते हैं दूसरे पर पुरुषों के साथ में, पर कुल के धर्म दे करके कुल की मर्यादा को दे करके वो यूं की यूं ही बनी रहते, वो जा ना सकते। सो निकृष्ट त्रिय श्रुते सकेई, ऐसी स्त्रियां निष्कृष्ट होती हैं, दूसरे पुरुषों का यानी मनन तो करती रहती हैं लेकिन उनके साथ में जा नहीं सकती, क्यों परिवार से बंधी हुई हैं। जन शुक्लागे जन्म सत कोटि दुख न समुझते सम को कोटि। दूसरे पर पुरुष के साथ में कोई स्त्री रमण करती है तो ज्यादा से ज्यादा क्षण सुख लाग, क्षण मात्र का सुख है, लेकिन 100 जन्म करोड़ का उसको दुख है मिलता है। यानी पति का वंश भी उसने डुबा दिया और यानी पिता का वंश भी डुबा दिया। पति का यानी वंश किस प्रकार से डुबा दिया कि किसी के उसने सत्संग किया, रमण किया पर पुरुष के साथ में, उससे यानी पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र उत्पन्न होगा तो वो संस्कारित नहीं है, समाज का नहीं है, मर्यादा का नहीं है, धर्म का नहीं है। ऐसा पुत्र अपने
सात साके पुरखों को जब यानी करागत में पानी देगो तो वाको यानी पानी पितर पुंड को स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार नहीं करेंगे तो उनको जलते नहीं लगेगा, जलते नहीं लगेगा तो भी यानी नरक के नरक में ही रह जाएंगे। तो पिता के वंश का जितने भी पुरखा हैं सब नरक के नरक में ही रह गए। इसलिए स्त्री पर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जाता तो यानी हमारे सब यानी व्यवस्थाएं थे खत्म है जाए। और इसको देख करके क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, दुख न समुझत सम को कोटि। यानी महाराज जनक ने कहा है कि हे पुत्री, यानी सीता जी से कहा है पुत्र पवित्र किए कुल दो जय जय सीता राम हरे। पुत्री ऐसी होनी चाहिए। हे पुत्री, हे सीता, आज तेने यानी मेरा श्रेय ऊंचा कर दिया, दोनों कुलों को यानी मर्यादा रख दी, दोनों कुलों को आपने पवित्र कर दिया। पुत्री हो तो ऐसी हो, यानी पुत्री को संस्कार देने चाहिए, संपत्ति नहीं देने चाहिए। संस्कार संपत्ति से बड़े होते हैं। संपत्ति अगर भाई संस्कार नहीं भाई तो एक ही दाय में सात मतलब कितनों जोर जोर के धल्ले एक ही दाय में चले जाते वे ना रहते। इसलिए संस्कार बड़े होते हैं। दुकान समझते हैं समय को खोटी, असंख्य जन्मों के दुख को नहीं यानी समझती हैं, वो क्षण सुख को यानी अपना अवसर पा करके ऐसा भी कर देती हैं। तो बिनु श्रम नारे परम गते ले, पतिव्रत धर्मा छाड़ चल गई। और मैया अनुसुईया कह रही कि जो स्त्री जो पत्नी यानी सबको छल को छोड़ करके पति धर्म को यानी ग्रहण ते करती है, वह बिना ही परिश्रम के यानी परम गति को प्राप्त तो हो जाती है। अब कछु स्त्रियां विधवा क्यों होती हैं? विधवा होने का शास्त्र कहता है इस बात को कि को बहन बिटिया बहू बिटिया जा जमाने में अपने पति को छोड़ करके दूसरे के साथ भाग जाती हैं, दूसरे जन्म में उसी समय उसी वक्त वो उसका पति उससे धोखा देता है। पति रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि पति प्रतिकूल जन्म जय जाई, विधवा हुए पाए तरुणाई। ऐसी स्त्रियां पति के प्रतिकूल चलती हैं तो वे भरी जवानी में और ये विधवाएं हो जाती हैं। तो प्रारब्ध के उनके यही कर्म में विधवा भी स्त्री होती हैं जो अगले जन्म में अपने पति को धोखा देती हैं और नार सहज में यह पावन होती हैं। सहज पावन नारे पति सेवत शुभ गत लहिया, जसु गावत श्रुति चार, अजहु तुलसी कार्य प्रिय लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। आजकल के कवि कहते हैं, तुलसीदास ने इस दुआ का बहुत निरूपण करते हैं। कवि कहते हैं मूर्ख कहते का तू जानता ना, जो रामायण पे यानी जो नाना प्रकार की टिप्पणियां करते हैं तो कोई जानते नहीं है। सहज अपावन नार, तुलसीदास कहते हैं कि स्त्री हमेशा अपवित्र रहती है, पुरुष नहीं रहता है। क्योंकि स्त्री जो मासिक धर्म से होती है वो महीने में होती है, उस समय यानी वो अपावन उनको मानते हैं। और पुरुष यानी आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, वो अपवित्र होता ही नहीं है। और रोज वह
स्त्रियां यानी महीने में एक बार होती हैं, अगर पुरुष चाहे तो रोज है या पवित्र वो होता है, और नहीं हो तो यानी जीवन भर ब्रह्मचर्य करके पवित्र रहता है। तो वे कह रहे हैं कि स्त्री, तुलसीदास जी कह रहे हैं, स्त्री भले ही अपावन है, सहज अपावन नार पति सेवत शुभगति लय, पति की सेवा करते हुए यानी शुभगति को प्राप्त होती हैं। जस गावत श्रुतचार, यानी पतिव्रता धर्म अपना करके यानी हर कोई जानता है, जिस प्रकार से तुलसी यानी भगवान विष्णु पे यानी किस प्रकार से यानी विराजमान है उसको यानी सब जानते हैं। कैसे हैं कि स्त्री अपावर रहने के कारण स्त्री का भी जनेऊ होता है, लेकिन स्त्री जनेऊ नहीं पहन सकती है, स्त्री का जनेऊ पुरुष ही पहनता है, तभी यानी जोड़ा पहनता है। एक पत्नी का होता है, एक अपना होता है। सुन सीता तव नाम, सुमिन नारी पतिव्रत करें, तो प्राण प्रिय राम, कयो कथा संसार लखन सिया रामचंद्र शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मैया सीता जी से अनुसुईया कहने लगी, सुन सीता तव नाम, जो मैंने पतिव्रता स्त्री के बारे में बताया वो आपको नहीं बताया है, आपके माध्यम से संसार को बताया है कि आपसे आपके पतिव्रता नियम को चढ़ करके स्त्रियां पतिव्रत व्रत धारण करें, और ये संसार के हित में जो मैंने कथा कही है वो संसार के हित में कही है। आप तो यानी पतिव्रताओं में यानी शिरोमणि है, इसलिए मैया सीता जी को यानी उपदेश दिया। उपदेश दे करके सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सो चरण सिरनावा। मैया सीता जी ने मैया अनुसुईया के मुखारविंद से पतिव्रत धर्म का यानी ऐसा वर्णन सुना, और सुनते हुए अत्यंत सुख को प्राप्त किया, और यानी प्रेम पूर्वक उनके चरणों में शीश ते नवाया। तब रामचंद्र भगवान ने मुनीश्वर ते कही कि सुनो भगवान, तब मुन सन कहे कृपा निधाना, आयसो होए जाऊं बनयाना। तब तो हाथ जोड़ के भगवान कहने लगे, अत्रि मुनि ते भगवान आप मुझे आज्ञा दीजिए, ताते आपकी आज्ञा पा करके यानी वन के लिए आगे के लिए मैं प्रस्थान कर, और एक काम और कर लियो तुम। कहा के संत मोय पर कृपा करे, जय जय सीताराम हरे, सेवक जान तजऊं जन ने, जय जय सीताराम हरे। मुझ पर निरंतर अपनी कृपा ते बनाए रखिएगा, अपना सेवक जान करके स्नेह ते मत छोड़िए, सदा स्नेह ते बनाए रखियो। धर्म धुरंधर प्रभु की वाणी, जय जय सीताराम हरे, सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय सीताराम हरे। धर्म की धुरी को धारण करने वाले रामचंद्र भगवान की ऐसी वाणी सुन करके मुनि यानी प्रेम पूर्वक बोले, जो संसार को पालन करने वाले, और मोते कह रहे हैं कि मुझ पर कृपा बनाए रखियो। और तब तो मुनि सरहते कहने लगे, हे भगवान
जासु कृपायज सब सनकादि चहत सकला परमारतवादे। और वे कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सनक सनंदन सनातन संत कुमार तत्ववेत्ता जिसकी कृपा चाहते हैं, आज वे मोते पूछ रहे हैं कि हे भगवान कृपा ते करते रही हो, कैसे इनकी यानी विलक्षण मायाएं ते तुम्हारा ते तुम्हारा मया काम प्यारे देना बंदो मृदो वचन उचारे। हे भगवान, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय हैं, दीनों के बंधु हे भगवान हैं, जो इस प्रकार आप मेरे से वचन ते कह रहे हैं। पर अब जानी मैं श्री चतुराई जय जय सीताराम हरे, भजिय तुम्हें सब देव बिहाई जय जय सीताराम हरे। अब यानी वे कह रहे हैं कि अब हमने समझ ली तुम्हारी बात, अब जानी मैं श्री चतुराई, अब मैंने श्री लक्ष्मी जी की चतुराई यानी समझ ली, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को यानी भजाए, यानी लक्ष्मी जी ने सब उनको छोड़कर आप ही को भजाए, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बढ़ाए कोई नहीं है। श्री श्री कहते हैं लक्ष्मी को। हम तुम्हारा कई और नाम लिखते हैं कि जैसे विजय सन ऑफ श्री राम प्यारे, तो पिता के आगे श्री लगावते हैं, तो मतलब जो कहते हैं श्री सम्मान सूचक शब्द है, सम्मान सूचक शब्द नहीं है। श्री स्त्री का है, श्री माता का रूप है। पुत्र की उत्पत्ति होगी तो माता पिता से दोनों से ही होगी, ना तो पुत्र को माँ उत्पन्न कर सकती है और ना पिता कर सकता है, माता पिता मिलके ही यानी उत्पत्ति कर सकते हैं। तभी कहते हैं कि सनोप श्री, और तब पिता को नाम आवत है, तो माता को नाम पहले आवत है, जैसे सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर, यही यानी मैया को पहले ही नाम है। ओ भाई बीच श्री सोवत कैसे, ब्रह्म बीच बिच माया जैसे, सो यानी कह रहे हैं जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शीला कसन असोई। उसका शील भला ऐसा कौन है ते नहीं होगा, जिसके समान संसार में ऐसा को है जो आपके समान जय समान अतिशय नहीं होई, जिसके समान सब बात में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उनका शील भला ऐसा कौन है ते हो सकता है। कहीं विद कहो जाऊं बब स्वामी, कहे नाथ तुम अंतर्यामी। अब ये कह रहे हैं कि भगवान तुम्हारे अंदर पूछ ली, अब मुझे बताओ मैं किस प्रकार से कहूँ हे भगवान है कि आप अब जाइए। अरे को मेहमान हमारे घर आवे तो बात हमें कह दें कि तू जाना रहो, वो यानी आज्ञा मांगेगा वो तो भगवान तुम्हें छुट्टी देता हमें जाए, वो जो गाय एक आध दिन और रहो। यानी अत्रि मुनि कह रहे हे भगवान मैं तुमसे कैसे कहूँ कि मेरे आश्रम को छोड़ करके आप जाइएगा। कहीं वेद कहूँ जाऊँ बब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर्यामी। अब अंतर्यामी है, सबके हृदय की जानने वाले हे भगवान। अस कहे प्रभु बिलोक मुन धीरा, जय जय सीताराम हरे।
लोचन जल भय पुलक शरीरा जय जय सीताराम हरे। इस प्रकार अत्रि मुनि ने रामचंद्र भगवान से कहते हुए और शरीर पुलकायमान हो गया, नेत्रों में उनके आंसू बहते बहने लगे। और क्या दशा हो रही है उनकी, तन पुलक निरभय प्रेम पूरन नैन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गो तीत प्रभु मैं दीक जप तप का किए। जप जोग धर्म समूहते नर भगत अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीतन सदन दास तुलसी गावई। संत तुलसीदास जी कहते हैं, हे भैया संतो, उस समय अत्रि मुनि की यानी क्या दशाएं तह रही है, प्रेम से परिपूर्ण है, शरीर पुलकायमान है, नेत्रों में यानी जलते भरा आया है। और मैंने ऐसे कौन से जप तप किए हैं कि आपके मैंने दर्शन ऐते किए, जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे हे भगवान मैंने तुम्हारे दर्शन ऐते किए हैं। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता रहे, रघुवीर चरित पुनीतन सदन दास तुलसी गावई। अब आओ दो आलू कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूलम, सादर सुनायत तनय पर, राम राय अनुकूल लखन सिय राम पद जय चरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। रामचंद्र भगवान के गुणानुवाद का वर्णन करते हुए संत तुलसीदास जी कहते हैं, काऊ पे कछू नहीं होए। तो कलयुग को यानी जीतने के लिए कलिमल समन दमन मन, श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, दमन करने वाला है, मन को दमन करने वाला है, सुख का यानी मूल है। और भगवान ताई पे अनुकूल रहेंगे तो यानी प्रेम पूर्वक भगवान की राम कथाओं को यानी सुनेंगे। तो कठिन काल मल कोश धर्मन ज्ञानन जोग जप, पर हर सकल भरोसा राम भजत चतुर नर लखन सिया रामचंद्र जय शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे भैया संतो, कठिन काल मल कोश, कलयुग है वो कठिन कली काल यानी पापों का खजाना है। और पापों को खजानों में ना धर्म हो सकता, ना ज्ञान हो सकता, ना वैराग्य हो सकता, ना दान हो सकता, ना पुण्य हो सकता, ना भजन हो सकता, ना यज्ञ ऐसा कहते कि केवल राम को ना होना चाहिए। राम को नाम कैसा होना चाहिए कि राम नाम सुंदर जपयागा, राम नाम का सुंदर जप होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए कि मन ते सकल वासना बाजी,
केवल रामा चरण लो लागे। यानी मन ते सकल वासना भाजी। 6 प्रकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 6 वासनाएं हते हैं सगे हानि भाज्य। और राम के चरण शरण में भक्ति में ओ यानी लौते लगे। जैसे दीपक की लो वायु रहते स्थानों में सीधी लो चलते, और नेग ब्यार आए तो वो झटका खौटते हैं। इसी प्रकार से संसार के जो विषय विकार हैं, ऐसी ब्यार माए भक्ति ये मन में नहीं लगे तो यानी वो सफल रहते है जाएंगी। और राम को नाम ऐसा हो कि सग वासना दूर होए, केवल राम चरण योर लागी। केवल केवल का मतलब का है के कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग में केवल प्रभु का नाम है, ओ वाई को सुमिरन करते करते भव पार। संसार रूपी सागर समुद्र ते पार ते है जागो। कैसो होए तामे कछु अंतर नहीं आवे। हम भगवान का नाम ले रहे हैं और भगवान के नाम में अंतर आएगो, सोए गए तो खोए गए, अंतर आएगो नहीं। जिसका सुमिरन निरंतर होना चाहिए, जिसमें यानी अंतर रहते नहीं होना चाहिए। तो परिहर सकल भरोस, सगन्य को भरोसा छोड़ के माता पिता को, भाई को, परिवार को, समाज को, धन को, आपस के लोगों का सगन्य को भरोसा छोड़ करके ओ यानी एक ही भरोसा कौन करे? राम को। रामचंद्र भगवान पंचवटी पे गए तो फिर ने कई काय मड़ियो कैसे ढाड़ियो? जे ढेर काय के डरे हैं कि हड्डी ने के डरे हैं? हड्डी ने के कोने के हड्डी के जो मुनीश्वर खाए ले सगा महात्मा, तो तुम कैसे बच गए? निश्चरण कर सकल मुन खाए, सुनिर गो नाथा नयन जल छाए। तो तुम कैसे बचे गए? हाँ महाराज जी यूं बचे गए कि तुम्हारा भरोसा हो, तुम्हारी भक्ति को भरोसा, तुम्हारे नाम को भरोसा, तुम्हारे मंत्र को भरोसा, तुम्हारे ज्ञान को भरोसा, वैराग्य को भरोसा हो। ते सकल सकल के हते, तेने नाम धात, तेने नाम को शक्ति नहीं हती, नाम को भरोसा नहीं हतो, कपड़ा धारी हते, वस्त्र धारी हते, सकल के हते ते सिगा खाए ले। तो कल युग में भैया का करनो पड़ेगा? परिहर सकल भरोसा, सगन्य को भरोसा छोड़ के राम को भरोसा ते करो। राम भजत चतुर नर, चतुर नर होते हैं, पंडित होते हैं, वे भगवान का भजन है ते करते हैं। वे ही भजते हैं तो भजते हैं, वे कल युग में नहीं पढ़ते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, जो जन जाते आइयो तेता करो पहनु। न कहियो दंडवत है, तुम्हें कहो कर जोर। बार रघुनायक सुरत कराए, सकहि गवन बाल सुत, तेरे आयु हनुमंत। तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। में हर वारा तम भूल परी कछु मोह, आदि शक्ति भूधर सुता, क्षमा करैया मोह लखन। रामचंद्र पद जय शरणम, हरि हरि ओम जय जय श्री
सिया राम जय जय हनुमान मान हरि